Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the topic the cloud. Okay, so students, आज हम लोग क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लाउड. ओके, क्लाउड के अंदर आप क्लाउड्स पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, देन उसका टाइप्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड. सो स्टार्ट करते हैं. क्लाउड. क्लाउड इज अ जेनेटिक टर्म यूज्ड फॉर इंटरनेट. क्लाउड क्या है? एक जेनेटिक टर्म है जो किसके लिए यूज होता है? इंटरनेट के लिए. ठीक है, बट इस कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाउड के लिए हम क्या बोलेंगे? मतलब लाइक जैसे बोल सकते हैं क्लाउड नेटवर्किंग और क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग गिव्स यूजर्स एक्सेस टू नेटवर्किंग रिसोर्सेज थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ऑपरेटिंग एंड क्या है? इंटरकनेक्टेड servers. Okay, then this involves connecting to a wide area network or other internet based technology and helps to distribute content quickly and securely. Okay, so these are the cloud networking. Then cloud networking में क्या है? आपका मेन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. उसका क्या है मेन? इसमें मतलब वो बहुत ज्यादा इसमें यूज होता है. उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं? ये क्लाउड अपन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. देन इन मॉडर्न डेज द क्लाउड रिफर्स टू द इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग whereby shared resources, software and information are provided to computers and other devices on demand, like the electricity. And the basic definition of cloud computing is the use of internet for the task you perform on your computer for storage, retrieval and access. Okay, the cloud represents the internet. Cloud computing is a new name for an old concept, the delivering of computing services from a remote location. Okay, ये आपका क्या है? मेन डेफिनेशन है किसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का. ठीक है, क्लाउड नेटवर्किंग आपको समझ में आया. देन क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये क्या है? इसमें शेयर करते हैं रिसोर्सेस, सॉफ्टवेयर्स और जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे चीज को. ठीक है, किससे? कंप्यूटर से अदर डिवाइस तक, डिमांड के बेसिस पे. ठीक है, जिसका डिमांड है उसी के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर रिसोर्सेस हो, सॉफ्टवेयर हो, इंफॉर्मेशन जो भी हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. वो होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, देन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू अ नेटवर्क, यूजुअली द इंटरनेट. ठीक है, ये क्या होता है? जो भी आपको इंफॉर्मेशन या जो भी डेटाज आप शेयर कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे होगा? नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क के थ्रू होगा और वो बिना इंटरनेट के नहीं शेयर हो पाएगा. ठीक, तो ये जो दिख रहा है डायग्राम यहाँ पे क्या है आपका? ये एक सर्वर है. ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे. देन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. देन ये क्या है? यहाँ पे एप्लीकेशंस है जो यूज करना है अपने को शेयर करने के लिए डेटास को. देन स्टोरेज डेटा. ठीक है, ये आपका क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग. ये सारे चीज क्या है? कनेक्टेड रहते हैं क्या? एक नेटवर्क से. ठीक है, ये आपका क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस है सारे. ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस है ये, जैसे एंड यूजर के लैपटॉप है, टैबलेट्स है, फोन या प्रिंटर है ना, ये सारे चीज. देन आपका क्या है? ये नेटवर्क डेस्कटॉप. ठीक है, नेटवर्क डेस्कटॉप है ये सारे. इसमें से आप क्या कर सकते हैं? डेटा शेयर करना है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ठीक है, ये आपका क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग. ये सारा चीज सर्वर से आपको डेटा मिलेगा. डेटा कहाँ पे ये वर्क करेगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में. मेन जो वर्चुअल डेस्कटॉप है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है आपका? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उस सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए. ठीक है, और एप्लीकेशंस जब और फिर क्या आता है आपका? स्टोरेज डेटा, जहां पे क्या है आपका सारा इंफॉर्मेशन या डेटा जो है स्टोर है, वहां से आपको सेलेक्ट करके उसमें क्या करना है? उस एप्लीकेशंस के थ्रू क्या करना है? डेटास को शेयर करना है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. ओके, तो ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग. देन टाइप्स ऑफ क्लाउड. कितने टाइप्स के क्लाउड्स हैं वो उसके लिए. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है कितने? प्राइवेट क्लाउड्स, पब्लिक क्लाउड्स, कम्युनिटी क्लाउड्स, हाइब्रिड क्लाउड्स.
ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड्स फर्स्टली हम लोग देखते हैं, these are the clouds for exclusive use by a single organization and typically controlled, managed and hosted in private data centers. The hosting and operation of private clouds may also be outsourced to a third-party service provider, but a private cloud remains for the exclusive use of one organization. प्राइवेट क्लाउड्स मतलब बोलने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्लियरली? प्राइवेट क्लाउड मतलब वो प्राइवेट खुद का जनरेट किया हुआ नेटवर्क और उसके अंदर का आपका जो यूज कर रहे हैं डेटा शेयर करने का, वो प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेट अपन यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक, वो होता है आपका प्राइवेट क्लाउड्स। उसमें क्या है, सर्वर क्या है, थर्ड पार्टी जो है वो एंटर नहीं कर सकता। आप जिसको भी डेटा शेयर करना चाहोगे उसके पास डेटा शेयर होगा, आप अपने हिसाब से वो सारा काम करेंगे प्राइवेटली, ठीक है, इंडिविजुअली। देन आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड्स क्या है, जस्ट उल्टा क्या होगा प्राइवेट का, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब आप पब्लिकली उसको डेटा शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली नेटवर्क से कनेक्टेड रह सकते हैं, ये सारे चीज अपन कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द क्लाउड फॉर यूज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, on a shared basis and hosted and managed by a third party service provider. Okay, so this is a private cloud. Then community cloud. These are the clouds for use by a group of related organizations who wish to make use of a common cloud computing environment. For example, a community might consist of the different branches of the military, all the universities in a given region, or all the suppliers to a large manufacturers. Okay, that is called community clouds. ये सारे क्या है आपके कम्युनिटी क्लाउड। एक कम्युनिटी बनी हुई है, या किसी मिलिट्री ब्रांचेस में है, या उसमें यूनिवर्सिटी में एक प्लेस है गिवन जगह, मतलब क्या है दिया हुआ है जहाँ पे एक कम्युनिटी बना हुआ है ना, या सप्लायर्स के बीच जो आपका क्या मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो वो सारे उसकी कम्युनिटी बनी हुई है, उसके बीच जो भी आपका नेटवर्किंग का काम होगा, जो भी आपका इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क बेस्ड काम होगा, उन आपस में उसके बीच वो है आपका कम्युनिटी क्लाउड्स, ठीक है। देन हाइब्रिड क्लाउड्स। हाइब्रिड क्लाउड्स क्या है, व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स फॉर सिंगल एप्लीकेशंस इन order to take advantage of the benefits. Okay, हाइब्रिड क्लाउड्स मतलब क्या रहता है, मेन आपका क्या रहता है हाइब्रिड क्लाउड्स में जो भी डेटा रहता है वो क्या है आपका, किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशंस या किसी और उसमें क्या यूज करके आपका क्या रहता है बना रहता है, ठीक है, किसी भी दो जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला के आपका बना हुआ है, या फिर आपका जो क्या रहता है और भी दूसरे जैसे कम्युनिटी है, पब्लिक क्लाउड्स है, ये सारे क्लाउड्स क्या है डेटा को मिला के आपका क्या रहता है मेन हाइब्रिड बनता है, ठीक है। वैसे ही आपका क्या रहता है, ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स रहते हैं जो हमको सिंगल पब्लिक क्लाउड्स या कम्युनिटी क्लाउड्स या फिर प्राइवेट क्लाउड्स में नहीं मिल पाते, ठीक है, वो सारा आपका क्या है हाइब्रिड क्लाउड्स में। देन ये आपका हो गया क्लाउड्स। देन आपका क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है इंटरनेट, पहले तो समझना है इंटरनेट क्या है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, जिससे हम लोग सर्च करते हैं, सर्च करने पर हमको क्या है डेटा सबको प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या है वर्क करते हैं, ठीक है। नेटवर्क हमको मिल गया बट हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ओके। सो ये हमारा क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यू हैव बीन हियरिंग स्टोरीज लाइक नाउ स्मार्ट refrigerators are available in market that would automatically add items to your online shopping. It lists by sensing which items is less in quantity in the refrigerator. Modern day manufacturing machines can connect with one another and the managers and update about their status. Smart vehicles can connect with one another and interact. Okay.
All these examples are using a revolutionary technology called Internet of Things, IoT जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज IoT, तो आपको क्या है, घबराना नहीं है, वो क्या है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Internet of Things is a technology that things to the internet over wired or wireless connections. Here the things cloud refer to every smart device of today's age, from computers and smartphones to home appliance, wearable vehicle, factory machines to tagged animals and consumables, etc. You can say that the Internet of Things allows people and things to be connected any time, any place, with anything and anyone, ideally using any path, network and any services. Okay, so that is Internet of Things. ये आपका साइड में जो है वो डेफिनेशन दिए हुए है। इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ क्या है, phenomenon that connects the things, the smart device to the internet over wired or wireless connections. Okay, वो आप definitions को लिख लेना है। Then enabling technologies for IoT, Internet of Things, कौन कौन से क्या है टेक्नोलॉजीज हैं जो enable है किसके लिए, IoT के लिए, ठीक है। फर्स्टली आपका क्या है, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड इज क्या है आपका, सेंसर्स। थर्ड वन इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड फोर्थ इज क्या है आपका, सॉफ्टवेयर। और फिफ्थ क्या है आपका, एफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या है आपका, this technology is designed to use radio waves to read and capture information stored on a tag called an RFID tag. Okay, then a sensor is a device that is able to detect changes in an environment. A system is able to measure a physical phenomenon like temperature, pressure and so on, and this how it is it into an electric signal. Okay, the sensor enable us to collect data about the status for the modern age of IoT, ठीक है। क्या है आपका, रेडियो फ्रिक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशन, मतलब कितना फ्रिक्वेंसी में आपका क्या है डेटा शेयर हो रहा है, कि नेटवर्क क्या है, ठीक है। यूजर्स को कितनी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे आपका क्या है नेटवर्क्स मिल रहे हैं, वो सारे चीज के लिए क्या है वर्क करता है, कौन, RFID। और सेंसर क्या है, सेंसर मतलब किसी भी चीज को उसको समझने जानने की क्षमता, ठीक है। आपका क्या है, फोन में सेंसर लगा रहता है, कई बार ऑफिस वगैरह में सेंसर लगा रहता है, उससे पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, वो सारी चीज, ठीक है। तो ये होता है सेंसर, उसका वर्क होता है आपका किसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड एडिशनल फंक्शनैलिटीज टू टेक एक्शन एंड have other processing capabilities as per the requirements. Okay, so these are smart technologies of IoT, ठीक है। Software, the software part is equally important in the success of any technologies. This software provides a reusable solution for connecting, taking action and solving issues, ठीक है। Efficiency network connectivity, IoT is formed through interconnections of device in the internet. Hence, the connectivity is very important. Modern age efficient network technologies play an important role in IoT. Okay, so क्या है, ये enabling technologies है किसके, Internet of Things के। Okay, so ये आपका क्या है, फिर से device that connect from IoT, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको क्या है कनेक्ट रहते हैं किसमें, IoT में। होम अप्लायंस है, फ्रिज, कुकर्स, कॉफी मेकर्स, ठीक है, कॉफी मेकर्स है, हीटर्स है, HVAC, टीवी, DVDs, लाइट्स, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। वेरेबल व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर क्या है, बायोशिप का है आपका, फूड सेंसर फॉर मॉनिटरिंग द टर्म ऑफ क्लाउड, ठीक है। ये सारे चीजें हैं जो क्या है उसमें
वर्क रहते हैं। ये आपका मेन डायग्राम है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं वो सारी चीज को। स्मार्ट सिटीज है, स्मार्ट होम्स है, हेल्थ केयर वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कार्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर, होम अप्लायंस है, वेरेबल्स है, एनर्जी आपका एंगेजमेंट्स है, ये सारी चीज, ठीक है। ये आपका क्या है, डिवाइस है किसके, IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन आपका क्या है, चैलेंज एंड रिस्क, कौन कौन से चैलेंज और रिस्क हो सकते हैं इसमें, उसके लिए IoT हैज मेड मैनी थिंग्स इजियर एंड पॉसिबल, बट देयर आर मैनी चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ इट. Most important and critical challenge and risk is the security of IoT. How secure the data is and how immune on an IoTs, and it is a critical question. Okay, like other networks, cyber attacks, hackers, and unauthorized intruders can attack IoT as well, with billions of things, okay, connected to the internet. It could also mean that by unauthorized access, one can create disasters, something that is unimaginable. Okay, with this we have come to the end of this chapter. Okay students, then आपको समझ में आया होगा क्लाउड्स, देन क्लाउड्स के टाइप्स, और आपका क्या पढ़े हम लोग आज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स थे, उसके हम लोग उसमें डिवाइसेस पढ़े हैं, कहाँ पे यूज होता है वो चीज को पढ़े हैं। वो सारे चीज आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, इसमें देखना है। ओके, सो ये आपके क्या है, चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आपको नीचे में जो दिया होता है यूज डिवाइसेस, ये सारी चीज को आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस